लो जी, हम पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस की बिना क्या जिंदगी है। हमारा ना उस दूल्हे वाला हिसाब है कि जिसकी ना थोड़ी सी लेट उम्र में शादी हो, अब उसको बारात लेकर जाने की भी जल्दी है, वहां से वापस आने की भी जल्दी है। बारात लेकर जा रहे हैं तो वो ड्राइवर से पूछ रहा है, पहुंचे नहीं बारात, पहुंचे नहीं मैरिज हॉल, पहुंचे नहीं बैंक्वेट हॉल। ड्राइवर कह रहा है इतना टाइम लगेगा, इस रूट से जा रहे हैं, ये वो। उसने साथ गूगल मैप खोला होता है वेरीफाई करने के लिए, ये जो बातें कर रहा है ठीक है, रूट ठीक है, टाइम कितना, गलत टर्न ना ले ले, ये मतलब उसको इतनी जल्दी होती है। ऑब्वियस ही बात है, समझ आती है। लेकिन जब वो बेचारा बैंक्वेट हॉल पहुंचता है तो बाहर उसका ससुर सदमे से, मैं कहता हूँ, मरने वाला हुआ खड़ा होता है। और दूल्हे मियाँ उससे कहते हैं, अंकल जी आप इतने क्यों सैड हैं, कुछ नहीं होगा, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा, हमें तो दहेज भी नहीं चाहिए, हमने तो पहले ही बोल दिया था। तो ससुर कहता है, अबे तू गया तेल लेने, दहेज गया तेल लेने, मेरी बेटी तो अपने आशना के साथ भाग गई। और वहाँ पे दूल्हे मियाँ दिल पकड़ लेते हैं कि एकदम ये मेरे साथ क्या हो गया। एग्जैक्टली इमाद वसीम वाली सिचुएशन, उसकी न्यूज़ सुन के ना हमारा ये हाल है। इमाद वसीम सर, उसकी इंजरी कोई नहीं ठीक हो रही। न्यूयॉर्क से खबरें ये आ रही हैं कि इमाद वसीम की इंजरी ठीक नहीं हो रही, उनके तो वर्ल्ड T20 से बाहर जाने के लाले पड़ गए हैं। जी, इमाद वसीम के वर्ल्ड T20 से बाहर होने के लाले पड़ गए हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में सीन ये है कि इमाद वसीम को फुल टाइम टीके लगा रहे हैं, पेन किलर भी दिए जा रहे हैं, टीके भी लगा रहे हैं, हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी उसको दे रहे हैं, कोई कि किसी तरीके से कोई सोल्यूशन निकल आए कि ये एटलीस्ट जो कल मैच है अगेंस्ट इंडिया, उसके लिए किसी तरीके से फिट हो जाए, वो खेल जाए। और ख़बरें ये भी हैं कि 80% चांस है, 80%, कि अगर इमाद वसीम ये वाला मैच एक पुगता भी देता है ना आपको, इंडिया वाला, सर उसके बाद वो पाकिस्तान आ रहा है। और ऑन टॉप पाकिस्तान वो आ रहा है तो यहाँ से मेहरान मुमताज़ को जनाब अलर्ट कर दिया गया है कि बेटा जी रेडी हो जाओ, क्योंकि बाबर आजम और गैरी कर्स्टन, उन दोनों ने फैसला किया है कि इमाद की जगह पर हमें कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ही चाहिए, तो वो मेहरान मुमताज़ ही है। तो मेहरान मुमताज़ जनाब बन के जाएंगे सब्स्टिट्यूट इमाद वसीम के, जो कि आई रियली डोंट नो, अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो कल का मैच खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा। और अगर कल का खेल लेता है तो आगे टूर्नामेंट में उसकी क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि खबरें जो आई हैं वो मैंने आपको बता दिया हैं कि कल का मैच यूं है और उसके बाद तो उसकी पक्की छुट्टी है, मतलब 80% चांस है। अब बताओ भला, अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन होने के नाते बंदा यहाँ पर क्या करे। एक ही हमारे पास जिसे कहते हैं थोड़ा सा एक ऐसा प्लेयर था ऑलराउंडर, जिसके ऊपर थोड़ा सा हमें भरोसा था कि यार ये कदरे बेहतर कर जाएगा इस वर्ल्ड T20 में, जिस किस्म का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस किस्म की उसकी वेस्ट इंडीज़ के अंदर परफॉर्मेंसेस थी। और अब हमें जान के लाले पड़ गए हैं कि हमारा वो मेन प्लेयर ही अनफिट हो गया। ओए गरीबा रोज़े रखे दिहाड़े लंबे हो गए भाई, ये दिहाड़े लंबे क्या, ये दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये हम ना जोहर और असर के बीच के टाइम में फंस गए हैं बस। सूरज भी टॉप पर है, गर्मी भी शदीद, रोज़ा भी रखा हुआ है, और इफ्तार होने का टाइम जो है ना वो समझ नहीं आ रहा, ये वो वाला चक्कर हो गया। बाकी यार आई रियली डोंट नो मेहरान मुमताज़ किस लेवल तक रिप्लेसमेंट कर लेगा इमाद वसीम की, खुद सोचें। ठीक है, शायद वो इन विकेट्स के ऊपर थोड़ी बहुत ही बॉलिंग बेहतर कर ले, वो जिसे कहते हैं इट्स अ सर्टन चांस। T20 इंटरनेशनल्स का उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेहरान मुमताज़ ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टोटल कोई 35-40 उसके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 50 कुछ समथिंग उसकी विकेट्स हैं, 50-55 के बीच में कहीं। और उसके अलावा उसकी कोई 35 ऑड मेरा ख्याल है लिस्ट के मैचेस हैं, इतनी उसकी 35, 36, 37 विकेट्स हैं। और T20 उसने खेले हैं कोई 20-25 ही उसकी विकेट्स हैं। T20 ये अपने पेशावर ज़ल्मी के लिए वो खेलता है PSL में। और T20 में उसकी इकॉनमी अच्छी है, वो कुछ 7 पॉइंट समथिंग है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 7.24-25 कुछ इसी के राउंड है कोई उसकी इकॉनमी। तो बॉलर तो ठीक है, लेकिन वो इमाद वसीम के एक्सपीरियंस का लेवल का तो नहीं है ना, जो साफ सी बात है। प्लस वो बैटिंग उस तरह नहीं कर पाएगा जिस तरीके से इमाद वसीम की बैटिंग है, वो तो हम जानते हैं। तो यार अल्लाह ना करे भाई, यकीन करें कि कोई मांग लो भाई, जो भी कोई नफल शफल मांगने हैं, कोई सदका शदका दो इमाद वसीम का, वो ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। वो हमारी इस टाइम प्राइम यूटिलिटी है, वो हमारी नीड है, वो हमारी, वो जिसे कहते हैं ना कि वांट नहीं है, वो हमारी नीड बना हुआ है भाई। हमें वो टीम में चाहिए, क्योंकि हमारे पास आप ज़रा बाकी टीम का ओवरऑल सांचा देखें ना, तो वहाँ ऐसे लगता है कि भाई तबाही और बर्बादी मची पड़ी हुई है।
ऊपर से वो फिर वो मनहूस मारी टीम में ग्रुपिंग की खबरें आम हो रही हैं। ये पहले 2 ग्रुप थे, अब 3 ग्रुप की खबरें आ रही हैं। यार कितने जाके वसीए होए जहाँ पे क्रिकेट ना हो और हम गजनी बन जाए, हमारे अंदर से क्रिकेट की मेमोरी भी निकल जाए, ये हालात हुए पड़े हैं। तो नॉट अ गुड न्यूज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग यारा जी, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। इमाद वसीम की इंजरी जो है ना यारा, अब मैं कहना तो नहीं चाहता, चलो नाम नहीं लूँगा, इससे तो बेहतर था किसी और के कुड़ुल पड़ जाता लात में, हैं नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती, कोई दर्द निकल आता। वो इमाद वसीम हमारा मेन एक वही बात है ना कि हम जिसे चाहें वो किसी और को चाहे हैं, और कोई और जो चाहे वो पता नहीं क्या चाहे। हमारा यही वाला सर्कल ऑफ लाइफ चल रहा है भाई। अपनी कसम से जिस बंदे पे हाथ रखो ना उसका गोला छूट जाता है। ऐसी कोई हम जिसे कहते हैं ना शाहाना किस्म की कोई, मैं क्या कहूँ, गोल्डन कलम से लिखी गई हमारी किस्मत है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की। अबे जिसको सपोर्ट करते हैं उसका गोला छूट जाता है, जिसको सपोर्ट करते हैं, जिसको लग के बारे में सोचते हैं कि यार ये बेहतर कर जाएगा, ये इसका फलाना टिमकाना, वही भाई साहब हमारे मुंह के ऊपर ना दूर से मिट्टी का वो कीचड़ का ना लेपा लेकर फेंकता है वहीं से और ठक करके मुंह पर मारता है। इतनी डायरेक्ट तो मतलब इतनी डायरेक्ट हिट ना जॉन्टी रोड्स ने नहीं मारी होंगी जितने हमारे प्लेयर्स ने ना वो कीचड़ के आपले से जो हमारे मुंह पर मारे हैं। अल्लाह खैर ही रखे। दुआ करो भाई, सीधी सी बात है। ये 80% चांस जो है कि उसके वापस आने का, अल्लाह करे ये 80% में कन्वर्ट हो जाए कि वो वापस नहीं आ रहा, वो खेलेगा सारे मैचेस, क्योंकि हमें अगले 3 मैचेस में इमाद वसीम की शदीद ज़रूरत है। खैर 3 इस वजह से कि सुपर 8 में तो जाए ना, उसके बाद तो देख ही लेंगे कोई हल्का फुल्का मैच। हमारा हल्का फुल्का भी क्या, USA का मैच हम हार गए हैं, अब इसके बाद हमें क्या ही हल्का नज़र आना है। इसके बाद हल्का यही है कि हम अपने 11 जो है ना उनमें से एक को कहेंगे तू ज़रा रेस्ट कर, 5-5 की 2 टीमें बनाकर ना आपस में खेल लें, वो हमें एक दूसरे के साथ हल्के लगेंगे। इसके अलावा टीम के हिसाब से तो हमें कोई हल्का नहीं लगने वाला। या अल्लाह इमाद वसीम को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा और हमारे लिए कोई आसरा करा दे इस वर्ल्ड T20 में, आमीन। बस इस वीडियो में इतना ही। तुम भी दुआएं करो, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।